भगवान श्री राम की सबसे ज्यादा आलोचना इस बात पर होती है कि उन्होंने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी माता सीता का परित्याग कर दिया था। अच्छे भले राम भक्त इस प्रश्न पर निरुत्तर हो जाते हैं और इस मुद्दे पर आकर सबको ऐसा ही लगता है कि वाकई में यह काम तो राम ने गलत ही किया था। ऐसा राम को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आम धारणा तो यही है कि लोगों के कहने की ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सिर्फ लोगों के कहने के कारण अपने प्राणों से प्रिय अपनी अर्धांगिनी सीता जी को स्वयं से अलग करना क्यों स्वीकार कर लिया? क्या भगवान श्री राम में इतनी भी समझ नहीं थी कि जितनी आज भारत के एक आम आदमी को भी है? क्या ऐसे ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे? दरअसल समझ के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसके पास जितनी कम होती है उसे अपनी उतनी ही ज्यादा लगती है। यही कारण है कि सब चीजों की कमी का रोना रोते हुए लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह रहा हो कि मेरे पास समझदारी का जरा अभाव रह गया, समझ मुझ में जरा कम है। समझदारी के मामले में हर कोई आश्वस्त दिखाई देता है कि यह चीज तो उसे भर भर के मिली है। भगवान श्री राम के जीवन में अनेक शेड्स हैं, वो बहुआयामी हैं। हम स्वयं क्योंकि सिंगल डायमेंशनल हैं, इसलिए हम मल्टी डायमेंशनल लोगों को सही से समझने में असमर्थ रह जाते हैं, और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि हम उन्हें ही गलत समझ लेते हैं, क्योंकि हम तो अपनी समझ में परिपूर्ण समझदार हैं ही। सुधार की गुंजाइश अगर है तो वो निश्चित रूप से सामने वाले में ही होगी। ध्यान से अगर श्री राम के जीवन को हम देखें तो तस्वीर एकदम शीशे की तरह क्लियर है। वो जब तक राजा नहीं बने तब तक उन्होंने जन सामान्य के लिए निर्मित और निर्धारित नीतियों का बेहद सख्ती से पालन किया, किंतु जब वो राजा बन गए तब उन्होंने केवल वह नीति अपनाई जो हमारे धर्म ग्रंथों में एक राजा के लिए अपेक्षित होती है। जब वो राजा नहीं थे तब उन्होंने अयोध्या के नागरिकों की नहीं सुनी। कैकेयी और मंथरा के अलावा सारी अयोध्या उन्हें राजा के रूप में देखना चाहती थी। कोई भी उनका वनवास नहीं चाहता था। सबने अपने अधिकारों का प्रयोग कर अपनी अपनी दलीलों से उन्हें वनवास समाप्त कर अयोध्या का राजा बनाने के लिए यथासंभव प्रयास किए, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत धर्म से जरा भी टस से मस नहीं हुए और पूरा वनवास काटकर निश्चित समय पर ही वापस लौटे। ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक धोबी की बात सुनकर अपना निर्णय पलट दे, रावण के चंगुल से धरती पाताल एक करके वापस लाई गई अपनी पत्नी का परित्याग करने में एक सेकंड का समय न लगाए, तब हमें समझना चाहिए कि कोई तो बात होगी जो शायद हमारी समझ से बाहर की रही होगी। और वो बात सिर्फ ये है कि आम आदमी का पुत्र धर्म, पितृधर्म, मातृधर्म, पत्नी धर्म या पति धर्म आदि बहुत से कर्तव्य होते हैं, लेकिन एक राजा के लिए अपने बेटे बेटियों, पति पत्नी या परिवार और अपने कुनबे के किसी भी सदस्य से पहले उसकी प्रजा का महत्व होता है, बशर्ते अगर वह धार्मिक है, धर्म को समझता है और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने वाला है। लेकिन नेहरू, लालू, मुलायम, मायावती या अब्दुल्ला और मुफ्ती आदि परिवारों को वोट करने वाले लोग क्या भगवान श्री राम को कभी समझ सकते हैं? निश्चित रूप से वो उनमें कमियां ही निकालेंगे, क्योंकि वो तो ऐसे लोगों को ही हमेशा से सही मानते आ रहे हैं जो राजा यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सिर्फ अपने परिवार वालों को ही महत्व देते आ रहे हैं। वो इससे ही संतुष्ट हैं कि थोड़ा बहुत अपनी बिरादरी का भी तो पक्ष ले लेते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री या राजा को वो भला क्या समझ पाएंगे जिसके लिए अपने पत्नी, बच्चे या अन्य पारिवारिक सदस्य प्रजा के सामने हमेशा दोयम दर्जे के ही रहते हैं। सबसे पहले प्रजा, क्योंकि राजा बनने के बाद उसका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहा, परिवार भी नहीं, प्रजा ही उसका परिवार, प्रजा की इच्छा पूर्ति उसका धर्म। लेकिन हमारे लिए श्री राम के इस आचरण को समझना या उसे उचित करार देना तब तक असंभव ही रहेगा जब तक कि हम उस समझ के पासंग बराबर भी करीब नहीं पहुंच जाते। आज इतना ही। नमस्कार।